गिरिडीह में खनन माफिया बेखौफ है और बेधड़क खदान बंद होने के बाद भी चला रहे हैं। उन्हें न प्रशासन का डर है, न सरकार का खौफ है। और ऐसी ही एक तस्वीर आई है जहां पर बंद हुई खदान को चलाया जा रहा था अवैध तरीके से, वो भी बिना किसी सेफ्टी मेजरमेंट के, बिना किसी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर। और इसी वजह से बड़ा हादसा हुआ और एक मजदूर की जान चली गई। गिरिडीह की ये तस्वीर है जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। परसन थाना क्षेत्र के 15 टाड़ में संचालित अवैध पत्थर खदान में काम कर रहे मजदूर की मौत हो गई। मृतक का नाम बालकिशोर मेहता था, जो कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के बेराडी गांव का रहने वाला था। खनन विभाग के मुताबिक इस माइंस का, जहां पर ये खनन का काम चल रहा था, इस माइंस के संचालक का नाम महेंद्र मोदी है। और इस खनन इसकी लीज, इस माइंस की लीज 3 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद धड़ल्ले से यहाँ पर पत्थर का खनन किया जा रहा था। सोमवार को भी पत्थर का खनन हो रहा था और तकरीबन 2 दर्जन मजदूर यहाँ पर काम पर लगे थे। इसी बीच ड्रिल चलाने के दौरान बालकिशोर 60 फीट नीचे मशीन पर जा गिरा और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद माइन संचालक ने अपने सहयोगियों के साथ शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद किसी मजदूर ने ही मृतक के परिजनों को इसकी खबर दे दी। आनन फानन में परिजन और गांव के कुछ लोग माइंस पहुंचे। परसन थाना पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन पुलिस घंटों तक मामले को नजरअंदाज करती रही। मामला जब तूल पकड़ने लगा तो पुलिस पहुंची और फिर शव को अपने कब्जे में लेकर थाने ले आई। लेकिन यहाँ भी पुलिस माइंस संचालक के पक्ष में ही मुस्तैद नजर आई। परिजन थाने में रोते बिलखते रहे और महेंद्र मोदी और उसके गुर्गे लाश की सौदेबाजी करते रहे। देर रात तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत चलती रही, हंगामा चलता रहा। ये सब थाने में हो रहा था। ये कहा जा रहा था, परिजन अड़े हुए थे कि यहाँ पर सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा गया, उन्हें मुआवजा चाहिए, मुआवजे के बिना वो शव को यहाँ से नहीं लेकर जाने वाले। उसके बाद देखिए आखिर लंबी बातचीत चली और आखिरकार 5 लाख के मुआवजे पर बात बनी और देर रात शव को थाने से हटाया जा सका। इस बीच जो मृतक है उसके पुत्र शिव कुमार ने ये बताया कि 1 हफ्ते पहले ही उसके पिता को काम के लिए यहाँ पर लाया गया था, लेकिन यहाँ मजदूरों की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं थे। यहाँ तक कि पिता जब माइंस में हादसे का शिकार हुए तो संचालक की ओर से सूचना तक नहीं दी गई, बल्कि शव को छिपाने की, सबको ठिकाने लगाने की कोशिश की जाती रही। अब सबसे बड़ी बात यह है, स्थानीय लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि इस खदान का लीज खत्म हो चुका है, इसके बावजूद यहाँ पर माइंस का संचालन कैसे हो रहा है? 3 साल पहले ये लीज खत्म हो चुकी है, तो फिर ये यहाँ पर खनन कैसे हो रहा है? क्या पुलिस को इसका जवाब नहीं देना चाहिए? स्थानीय प्रशासन को इसका जवाब नहीं देना चाहिए? बिना सेफ्टी के मजदूरों को काम करने के लिए यहाँ लगाया गया है। स्थानीय मुखिया कहते हैं कि ये जो खदान है उसकी लीज खत्म होने के बाद भी यहाँ जब खनन हो रहे हैं तो ऐसे हादसे गाहे बगाहे सामने आते रहते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो स्थानीय प्रशासन की और पुलिस की है। ये सब कुछ मिली भगत से हो रहा है, क्योंकि अगर 3 साल पहले लीज खत्म हो गई है तो फिर किसके आदेश पर ये अवैध तरीके से खनन यहाँ पर चल रहा है? और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ सहयोगी संतोष जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। संतोष, ये जिस माइंस में ये खनन हो रहा था, पत्थर का खनन किया जा रहा था, उसकी लीज 3 साल पहले खत्म हो गई। इसके बावजूद यहाँ पर माइंस का काम चल रहा था और बिना किसी रोक टोक के चल रहा था। ऐसे ही में जब हादसा हुआ, बालकिशोर इसके शिकार हुए, तो बजाय संचालक को इसके लिए परिजनों को सूचित करने के या फिर आगे की कार्रवाई करने के, शव को ठिकाने लगाने की कोशिश चलती रही। जी, मैं बता दूं, ये पूरा मामला जो है परसन थाना क्षेत्र के 15 टाड़ में जो है अवैध पत्थर का खदान चल रहा था, जिसमें कल दोपहर जो है एक ड्रिल मशीन जो है इसे चपेट में आने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। और वहीं अगर बात की जाए तो सब को जो है खदान संचालक जो है सबको ठिकाने लगाने की बात की जा रही थी। साथ ही साथ जो पैसे को लेकर सौदेबाजी, आप इस शब्दों में साफ कह सकते हैं कि जी किस तरह से अवैध पत्थर माफिया जो है किस तरह से धड़ल्ले से
जो है खदान चला रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें कह सकते हैं कि प्रशासन की मिलीभगत हो सकती है। हालांकि इस खदान की लीज जो 3 साल पहले खत्म हो गई थी, इसके बावजूद पत्थर खदान चलना कहीं ना कहीं प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी, मुआवजे की बात हुई क्या वहां पर संतोष? कितना मुआवजा मिला पीड़ित परिवार को? जी, मुआवजे की बात हुई है। मुआवजे को लेकर 5 लाख रुपए मुआवजा की आश्वासन बना, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिला गया। मैं आपको बता दूं, गिरिडीह के सीमा क्षेत्र के कह सकते या तो कोडरमा के सीमा क्षेत्र या तो हजारीबाग सीमा क्षेत्र में नाक के नीचे, प्रशासन के नाक के नीचे से जिस तरह अवैध पत्थर का कारोबार जो है धड़ल्ले से हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को लेकर तीनों क्षेत्र यानी कह सकते तीनों जिलों के जिला प्रशासन पर एक खुली चुनौती है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, ये जहां पर ये माइंस चल रहा है वो बॉर्डर एरिया बताया जाता है, सीमावर्ती इलाका है गिरिडीह कोडरमा जिले का, और दोनों जिलों के प्रशासन को इस बात की खबर है। और आप देखिए कि सबसे बड़ी बात तो ये कि जब किसी खदान का लीज खत्म हो जा रहा है, इसके बावजूद वहां पर बेधड़क कैसे खनन कार्य हो रहा है। 3 साल पहले ये लीज अवधि खत्म हुई है, इसके बावजूद वहां पर खनन किया जा रहा था। और ये सोचिए 3 साल कितना लंबा वक्त हुआ, क्या अब तक प्रशासन की नजर नहीं पड़ी? और इसी बीच जब वहां मजदूर लगाए गए थे, उनके लिए कोई सुरक्षा के प्रबंध भी नहीं थे। इसी तरह काम करते हुए ये बालकिशोर जो मजदूर थे वो गिरे और उनकी मौत हो गई। और जिस तरह से संवेदनहीनता सामने आई है माइन संचालक की, कि ये बहुत कोशिश की गई कि किसी तरह शव को ठिकाने लगा दिया जाए, परिवार को इसकी खबर ना मिले, लेकिन वहां मौजूद मजदूरों ने ही परिवार वालों को इसकी सूचना दे दी, जिसके बाद शव को थाने लाया गया। आरोप पुलिस पर भी है कि बजाय पीड़ित पक्ष के लिए कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ाने की, जो संचालक है खदान संचालक, उसी के पक्ष में मुस्तैद नजर आई पुलिस। अब जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो इसका सीधा सीधा खामियाजा जो वहां मजदूर हैं, जो वहां काम करने वाले, उन्हीं को भुगतना पड़ता है। और यही तस्वीर यहाँ भी देखने को मिली है। बहरहाल आश्वासन दिया गया है कि पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि अब तक मुआवजा मिला नहीं है, लिखित कुछ भी नहीं है, आश्वासन दिया गया है। इंतजार कीजिए कि शायद इस पीड़ित परिवार को कम से कम मुआवजे की राशि मिल सके। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।